यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पॉइंट हुआ था। आज इसके आगे 84 नंबर पॉइंट, पिता का जन्म क्या जाने पूत। क्या बोला? पिता का जन्म क्या जाने पूत। जब पिता की शादी होगी, लड़के की जब शादी होती है तो पिता कब बनता है इंसान? जब पुत्र होता है। शादी बाद तो हजारों शादी रहती है, लेकिन जिनके पुत्र नहीं होते तो पिता नहीं बनते। वो तरसते हैं कि हमको पापा कहने वाला कोई हो। जैसे श्याम भगवान तरसे थे। श्याम भगवान के दोस्तों ने श्याम भगवान को बहुत चढ़ाया कि तुम्हें शादी इतने साल हो गए, अभी तक कोई लड़का बच्चा नहीं, तो पिता नहीं। तो क्योंकि गीता भगवान ब्रह्म ज्ञानी थे, गीता भगवान टोटल वासना सुप्राम थे। ये तो एक लीला थी, शादी करके श्याम भगवान को इस राह पर लाना, एक लीला थी। शुरू में श्याम भगवान बहुत ही मायावी दुनिया में डूबे थे। विदेशों में व्यापार था, बहुत शौकीन थे, और जब शादी ब्याह हुआ तो उसी दुनिया में थे वो। लेकिन गीता भगवान पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे को मोल्ड किया और इस राह पर ले आए, तो बहुत ही उनको बहुत अंदर में वो होता था। जैसे मंथन चलता था। दोस्त यार भी जैसे होते हैं, दोस्त यार, हमें 3 सालों में शादी हुई तो कोई चुड़िया बच्चा नहीं, वो चिढ़ाते हैं, कोई लौंडा नहीं हो, क्या बात है। तो मार कोसते थे। श्याम भगवान को बहुत कोसने लगे सब उनके दोस्त यार, इतने सालों में लड़का बच्चा। तो उन्होंने गीता भगवान से एक दिन बड़ी हिम्मत करके बोला। क्या बोला? कि हमको कोई डैडी कहने वाला दो, कम से कम ऐसा तो करो, कोई एक आध तो हमको डैडी कहने वाला हो जाए। मतलब एक आध बच्चा तो कम से कम हो जाए कि हमको डैडी कहे, पापा कहे। तो गीता भगवान ज्ञानी बोलता कुछ नहीं, ज्ञानी करके दिखाता है। गीता भगवान बोले कुछ नहीं, और अगले दिन जब सत्संग में सारी संगत आई तो उन्होंने सारी संगत के सामने कहा, आज से तुम श्याम को जो है, इनको आज से जो है डैडी बोलना। इनको डैडी कहलाने बड़ा शौक है कि हमको डैडी कहने वाला कोई हो तो आज से तुम सब इनको डैडी बोलना। तो सारी संगत, चाहे वो 70 साल का आदमी हो, चाहे 7 साल का बच्चा हो, उस दिन से श्याम भगवान को सब डैडी बोलने लगे। तो कहे तुम एक पुत्र चाहते थे, हम तुमको लो 1000 पुत्र दे दिया, अब क्या बोले। तो गीता भगवान ने जो उदाहरण पेश किया, ऐसा उदाहरण आज तक धरती पर नहीं हुआ है। दो खूबसूरत, जिनके लिए कहा जाता है मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को बने इतने खूबसूरत, और उसके बाद वो कभी भी शरीर की वासना में नहीं गिरे। कितनी आश्चर्य की बात है कि वो कभी नहीं गिरे शरीर वासना में। और जब पहले दिन ये बात हमको गजवाई साहब ने बताई थी, हमने गजवाई साहब से कहा, हम जब 1 हफ्ते गजवाई साहब को वहां रहे, गुरु ने हमसे बोला जाओ राजा जनक के महल में रहो। पहले लखनऊ में ठहरने का कोई प्रबंध नहीं था, आश्रम जो बना ये बाद में बना है। पहले तो लोग धर्मशाले होटल में रहते थे या किसी प्रेमी वहां रहते थे। तो
हमको गुरु जी ने बोला कि राजा जनक गदाई साहब के लिए बोला उनके जाके महल में रहो। हम उनके महल में एक हफ्ते रुके रहे। तो हमने उनसे इस बात को बोला कि गजवाई साहब, हमको कोई ऐसा आप बताइए जिससे मेरे मन में सत्संग के प्रति और श्रद्धा जगे, ऐसा मेरे को बताइए आप। तब उन्होंने हमको बोला कि श्याम भगवान ने गजवाई साहब को बताया। क्या बोला? बोला शादी के फर्स्ट डे जब श्याम भगवान गीता भगवान के कमरे में गए और उन्होंने जैसे वास्ता की दृष्टि से मेरी पत्नी है ये सोच करके उन्होंने जैसे ही हाथ रखा तो बताने लगे जैसे कमरे में सैकड़ों सूर्य का प्रकाश, इतना प्रकाश हो गया कि वो घबरा के पलंग नीचे बैठ गए। इतना डर गए, इतना अधिक सहम गए, इतना अधिक उनके अंदर हुई क्या हो गया, नीचे बैठ गए। तब गीता भगवान ने श्याम भगवान को हाथ पकड़ के अपने बगल में बिठाया, नहीं तुम्हारा स्थान यहां पर, यहां बैठो, हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं। और वो घर से ये कह के निकलते थे कि पिक्चर जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग चाहते थे थोड़ा साथ में घूमे फिरे जिससे इनके में आपस में थोड़ा सा जो है प्यार मोहब्बत बढ़े, तो लड़का बच्चा हो, वो सब चाहते हैं लड़का बच्चा हो, खिलाएं घर वाले। लेकिन गीता भगवान घर से निकलते थे तो श्याम भगवान को बाग बगीचे में ले जाते थे। कहते थे कि तुमको मेरे में किस चीज को, हमको किस चीज में सुख मिल रहा है ये चाहती हो, तुम पिक्चर चाहते हो। तो श्याम भगवान कहते नहीं, तुम्हें जिसमें सुख मिले वो हम करेंगे, कि हमको सुख मिलता बगीचे में चलो। और बगीचे में ले जाकर के श्याम भगवान को ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे, बताते थे। ऐसे बताते बताते मतलब उनके अंदर में इतना निश्चय पक्का कर दिया कि बोला नहीं आत्मा पश्चंती आत्मा, उनको भी आत्मा उनके अंदर से भी प्रकट कर दी। और ऐसा उदाहरण धरती पास में नहीं है कि दो खूबसूरत मियां बीवी देह का संबंध रखे। कबीर ने कहा ना कि मैंने जो कि तो रख देनी चादर, लेकिन कबीर के भी दो बच्चे थे, कमाल कमाली, एक लड़का एक लड़की कबीर के थे। लेकिन श्याम भगवान गीता भगवान के एक भी पुत्र नहीं, और उन्होंने जो डैडी कहलाने का शौक रखा तो सारी संगत को कह दिया, आज दिन तक उनको डैडी ही बुलाया था। ऐसा उदाहरण धरती पास नहीं है कि दो खूबसूरत पति पत्नी देह संबंध रखे। इसको बोलते हैं आत्मिक प्यार। ये है आत्मिक प्यार। और ये आत्मिक प्यार सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो गया है, जिसके अंदर से वो आत्मा प्रकट हो गई है। तो गीता भगवान के अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो चुका था। ये लीला थी जो ऐसा शादी ब्याह हुआ। और बड़ी मजे की बात, जिस समय गीता भगवान धरती पर आए, प्रकट हुए, तो उस समय दादा भगवान जो करोड़पति थे, हीरे व्यापारी थे, उनको इतना जबरदस्त घाटा लगा, दिवालिया हो गए और सुसाइड करने जाने लगे। तो जब गीता भगवान प्रकट हुए तो वो धन को सब चला गया, वो धन सब चला गया। और इस धन को उसी समय गीता भगवान के प्रकट होने पर उसी समय दादा भगवान का सारा धन चला गया, और उसी समय दादा भगवान को गुरु मिल गया, और गुरु से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 6 महीने। उसके बाद में दादा भगवान ने 16 साल तक दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। अब सोचो आप, जो ये पॉइंट पढ़ा जा रहा है, ये 16 साल दादा भगवान ने अध्ययन किया, और 16 साल के बाद
उन्होंने ये मात्र 147 पॉइंट दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद निकाला। 147 पॉइंट मात्र, एकदम मक्खन निकाल दिया आपको। अरे आपके 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, और 16,000 भक्ति भाव के हैं। उसमें भी 4,000 श्लोक आपके ब्रह्म ज्ञान के, 4,000 श्लोक। अब सोचो, दादा भगवान ने 4,000 श्लोक को भी छांट करके मात्र 147 पॉइंट निकाले। इसलिए इस बात को बोला, इस 147 पॉइंट में जो पॉइंट आपको सबसे सरल लगे, एक पॉइंट को अपने जीवन में पूरा पर उतार लो, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। क्यों? 147 पॉइंट जो चल रहे हैं ये 16 साल के अध्ययन के बाद और धरती के सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद दादा भगवान ने इसको निकाले हैं। अब जो बोला इन्होंने, दादा भगवान ने एक पॉइंट सिर्फ कितना बोला, पिता का जन्म क्या जाने पुत्र। अरे जब धरती पर लड़का आ ही नहीं है तो क्या जानेगा पिता का जन्म। पिता का जन्म पुत्र क्या जाने। अर्थात जब लड़के की शादी होगी, 1-2 साल बाद जब लड़का पैदा होगा, तो पिता का कम से कम 20 साल 25 साल में शादी होगी, तो जो चीज 25 साल पहले आ गई उसका जन्म जानेगा। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत एक्चुअल में ये बोला, इसी तरीके से हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम आत्मा जानना चाहते हैं। आत्मा जो शुरू से ही, जब से धरती बनी, पहले वो शक्ति, वो आत्मा आई, उसके बाद सब कुछ बना। जो चीज हजारों साल पहले से है, तुम अभी आए हो। बुद्धि कहाँ है? जब तुम्हारा जन्म हुआ, शरीर मिलने के बाद इस शरीर में 4 चीजें अंदर में अंतःकरण में होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें होती हैं। तो शरीर मिलने के बाद ये 4 चीजें आपके अंतःकरण में आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो शरीर प्राप्त करने के बाद ये बुद्धि आई, वो बुद्धि के माध्यम से आप उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान सकते हो। इसीलिए बोला गया कि पुत्र क्या जाने पिता का जन्म। पिता का जन्म पुत्र के 25 साल पहले हुआ। अरे भाई, आदमी 20-25 साल बाद शादी होती है, उसके बाद शादी के बाद में कम से कम 9 महीने बाद लड़का बच्चा होता है। तो जो चीज 20-25 साल पहले आ गई, उसका तुम जन्म जानोगे? नहीं जान सकते। जैसे लड़का अपने पिता का जन्म नहीं जान सकता, ठीक इसी प्रकार से, एकदम ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति दुनिया का इस बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जान सकता। हमसे गलती यही होती है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा इस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, और इसीलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। इसीलिए आप देख लो, बहुत से लोग शास्त्र पढ़ने के बड़े आदी हो जाते हैं। क्यों? वो अपनी बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, 2 बातें आती हैं। जिस व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र को, वो जो है एक तो बड़ा अहंकारी हो जाता है। क्योंकि उसने मन में भाव आता है, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा
10-20 शास्त्रों को पढ़कर मैंने निचोड़ निकाला है, ये मेरी उपलब्धि है। तो उसके अंदर अहंकार रहता है, बड़ा रूखा हो जाता है। जैसे आटा, रूखा आटा किसी पेट नहीं भर सकता। जब रूखे आटे में आप पानी डालते हो तो आटा गुथा जाता है और तब वो जो है किसी को पेट भरता है। इसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान इतना सूखा है, ब्रह्म ज्ञान इतना रूखा है, ब्रह्म ज्ञान इतना कलिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान इतना जटिल है कि इसको कोई भी व्यक्ति दुनिया का अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता। कैसे? जैसे शास्त्र क्या है? शास्त्र है सागर। ये सागर को तुम इस बुद्धि जो सत्यनारायण की चंदा में प्याली बराबर है, इस प्याली में तुम जो है तुम समुद्र को भरोगे। इस प्याली में समुद्र भर सकता है? नहीं भर सकता। तो बोला इसी तरीके से इस बुद्धि में ब्रह्म नहीं आ सकता। हमें कैसे प्राप्त होगा? हम उस प्याली को समुद्र में डाल दें तो प्याली भर जाएगी। इसीलिए बार बार आता है, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन और बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। इसीलिए बार बार आता है। क्यों? आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति इस मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं जान पाया। मैं कौन हूं ये नहीं जान पाया। मैं कौन हूं ये जिसने भी जाना, अपने गुरु की कृपा से गुरु के सम्मुख बैठ करके ज्ञान सुनने पर पता लगा मैं कौन हूं। नहीं तो ऐसे कितनी भी कोई किताब पढ़ ले, समझ में नहीं आता है। तो यहां पर हम सब लोग बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि इतनी सरलता से गुरु उपलब्ध रहे, हमें ज्ञान बताए, नित्य ज्ञान बुलाए, नित्य बुलाए, और नित्य अपने बच्चों को प्यार से कहे, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भवपाल। दुनिया में कोई ऐसा करता है? तो इसीलिए बोला जाता है हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको ऐसा सच्चा गुरु मिला जो हम सबको आप समान बनाना चाहता है। लेकिन हम कब बन सकते हैं आप समान? जब हम अपनी मन और बुद्धि को अर्पण कर दें। जैसे बोला गया कि हम अपने इस बुद्धि के द्वारा हम चाहेंगे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, असंभव है। उसी तरह संभव है जैसे कोई बेटा ये सोचे पता कर ले मेरे पिता का जन्म, मेरे पिता शादी में घोड़ी में बैठे थे, कार बैठे थे। आप किसी लड़के से पूछो बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा जो है जब शादी के लिए गए थे तो घोड़ी में गए थे, कार में गए थे? अरे वो धरती में था तो बताएगा। वो निराकार था, वो था नहीं। शादी के साल 2 साल बाद वो धरती पर आया, तो जब उसने देख ली तो क्या बताएगा? इसी तरीके से जब हमने आत्मा को, ब्रह्म को, परमात्मा को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? हम उसके बारे में नहीं बता सकते। इसीलिए बोला गया जिस प्रभु से नहीं चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जहां पर हमारे को हम कुछ नहीं कर पाते तो बोला सरेंडर, आप अपने को सरेंडर कर दो। वो आप देख लो जिनके घर में पति या पत्नी आपस में कोई एक सरेंडर कर देता है, कोई जो समझदार होता है वो सरेंडर कर देता है, अच्छा ठीक है आप जो कोई करें, तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। और जिस घर में तू मैं नहीं हम ये करेंगे, हम नहीं करने देंगे, 36 का आंकड़ा है, तो वो घर में वो नरक हो जाता है। और सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है
जिस घर में पति पत्नी लड़ती हैं, सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है बच्चों की। क्यों? बच्चों को कोई देखता नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट खाते हैं बच्चे। लड़ाई झगड़ा हुई पति पत्नी में, और बच्चे ने मांगा जब खाना ला, भूख है, लो खाओ, उसी पड़ाका मारा, लो खाओ, तो गुस्सा उसको उतार दिया। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो बर्बाद होते हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा गुरुजी ने इसके लिए, बहुत अच्छा गुरुजी ने इसके लिए बताया। दो बच्चे आपस में खूब फाइटम फाइट लड़ रहे थे, खूब पटकी पटकोल कर रहे थे। घर में मेहमान आ गए, साथ में और भी घर में रिश्तेदार आए। भाई क्या बात बेटा, काहे लड़ रहे हो, क्या पार्टी, क्या खा रहे हो, काहे लड़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं अंकल, हम लड़ नहीं रहे, वी आर जस्ट प्लेइंग पापा मम्मी रोल। क्या पापा मम्मी मैं रोल कर रहा हूँ, उनकी फाइटम फाइट ऐसी। लड़के का मम्मी ऐसे मारती, पापा ऐसे मारते हैं, क्या मैं उनका रोल अदा कर रहा हूँ। तो जो बच्चे देखेंगे करेंगे। बच्चे घर में सत्संग सुनेंगे तो उनके अंदर अच्छा संस्कार आएगा। बच्चे घर में फाइटम फाइट देखेंगे, उनके बुरा संस्कार आएगा। बच्चे देखेंगे कि पिता जो है संध्या को बैठ करके जो है शराब पी रहा है, काजू खा रहा है, कह बाप पीता, मैं क्यों नहीं पीऊं? तो आप बच्चों को देते क्या हो? आप बच्चों को कौन संस्कार देते हो? आप बच्चों से बोलते कैसे हो? कभी आप देख लो, याद करो अपना सत्संग में आने के पहले का दिन। सत्संग में आने के पहले आप अपने बच्चों से कैसे बोलते थे? कितनी अकड़ के ये करो, जब देखो टेस्ट नहीं। अरे बच्चे को प्यार से बोलो, बेटा नहीं बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। कभी तुमने प्यार से बोला? कभी उसको मान सम्मान दिया? कभी उसको प्यार दिया? नहीं। मेरा लड़का है। जब आप किसी को प्यार नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, हमेशा उसका अपमान करोगे, बेइज्जती करोगे, वो लड़का कभी नहीं सुधर सकता। वो लड़का कभी नहीं सुधर सकता। आप उसको मारो पीटो, कुछ कर लो, कितना मारो पीटो, वो लड़का ढीठ हो जाएगा मार खाते खाते। अरे चलो दो चार मार लेंगे, बेतौर का होगा, मान लो दो चार, वो बेहा बन जाएगा और उसकी आदत में एक पैसा सुधार नहीं आएगा। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप बच्चों को इतना प्यार करो, इतना अतिशय प्यार करो, और उसके बाद में आप लोगों से कोई चीज कहो, कहना न मन रख पाना, आप उसको इज्जत दो, मान सम्मान दो, प्यार करो है? और कभी कोई चीज उसके मन में आती है खाने की, पीने की, देखने की, भाई किस लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? हर समय नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। अरे भाई अपने को हमेशा उसकी उम्र में रख के देखो। जब तुम उस उम्र के थे तुम क्या करते थे? तुम नहीं बाहर की चटपटी वाली चीज खाते थे, तुम नहीं पिक्चर जाना चाहते थे, तुम तोहफी करना नहीं आते थे, तो तुम्हारे को पिता ने समझाया, बताया, प्यार किया, तो तुम सही रास्ते आ गए। तो जैसे पिता ने तुमको प्यार किया, समझाया और बोला इसके लिए चार चीजें, साम दाम दंड भेद, चार चीजें होती हैं। साम दाम, समय देख करके बात करो। कैसे? जैसे हमने देखा है प्राय माँ बाप, बच्चा भी स्कूल से आया थका मादा, 3-4 घंटे पसीने पसीने है, चल पढ़ने बैठ। अरे अभी बेचारा ऐसे थका मादा है, चल पढ़ने बैठ, चल ये काम करो, जो ये काम करो। अरे उसको सुस्सा ले लो, खाना पीना खा ले लो, आराम कर ले लो, समय देखो। कोई चीज तुम कहना चाहते हो, समय देखो, जिस समय वो रिसीविंग माइंड हो उससे बोलो। खाना पीना खा लिया, सो उठा, उस समय बेटा तुझसे बात करनी है। और फिर देखो साम दाम दंड भेद, उसका भेद लो कि किस चीज से खुश होता है, किस चीज को चाहता है, भेद लेकर के, उसके भेद लेकर के उसकी मन की बात कर दो। भाई जैसे एज एग्जाम्पल, किसी बच्चे को कार चलाने का शौक है, तुम नहीं देते हो, चोरी करके लेकर भागेगा, स्कूटर चोरी करके भागेगा। तो पता तुम्हें शौक है, कहीं चल रहे हो, बिठाओ हमारे साथ चलो, तुम कार चलाओ।
अपने साथ नहीं बेटा तुम्हारी कार चल रहा है, तुम्हारे पूरा 100 भी पूरा हो जाएगा और तुम कोई गलती करो तुम बता भी देंगे। तो उसका 100 भी पूरा हो गया, आपने बता भी दिया। उसके जो अंदर में जो एक कार चलाने के लिए जो उतावला पड़ता है, हर एज में कुछ चीजों की आदमी की शौक होती है, हम ये करें। हर व्यक्ति को अपने दोस्त यार, अपने जितने परिचित हैं, उनसे हम ज्यादा सुपीरियर है, उनसे ज्यादा बढ़िया है, उनसे ज्यादा हम हर चीज जानते हैं, हर एक मन में भावना आती है। अब 10 दोस्त हैं, उसमें जो है किसी को कार चलाना नहीं आता, और वो कार चलाना देखो उसको बड़ा अंदर में होता, देखो मैं कार चलाना जानता हूँ, मेरे पास कार है। शौक पूरा कर लो, भगवान ने दिया कराओ पूरा शौक। खाने पीने को चीज है बेटा खा लो। मतलब तुम जब उसकी 2 बात मानोगी तो एक बात तो तुम्हारी ही मानेगा। तुम उसकी कोई बात न मानो, तुम कोई बात न मानो, वो अपनी सब बात बनाना चाहो, तो क्या संभव है? हमेशा आप उसको बेइज्जती करो 10 लोगों के बीच में। वो हम देखते हैं ज्यादातर माँ बाप जब कोई रिश्तेदार आएगा ना, उससे जरूर बच्चों को डांटेंगे, बड़ा नालायक है ये, बड़ा आवारा है। जब तुमने सबके सामने बेइज्जती कर दिया, आवारा है ये, तुम्हें जब तुमने कर दिया फिर अब हमारा बंदी दिखाते जाओ, आवाज तुमने बनाया ना। अरे कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई अच्छाई ना हो। आप जो भी उसके अंदर अच्छाई बच्चे के अंदर है, आप अपने रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने जब भी कोई हो तो उसकी जो अच्छाई उसकी तारीफ करो ना। भाई इसके लिए ये जो है बड़ा आज्ञाकारी है, ये जो है अपने आप सब काम कर लेता है, ये बड़ा समझदार है, कमरे से निकलता है बत्ती बंद कर देता है, कमरे से निकलता है टीवी बंद कर देता है, फ्रिज बंद कर देता है, सब चीज बड़ा समझदार है। ये अपने छोटे भाई को बड़ा प्यार करता है, ये जो बाहर की नहीं खाता। जो कोई अच्छाई हो, कोई अच्छाई होगी। जब आप किसी की अच्छाई को बताओगे तो उसके अंदर में उत्साह बढ़ता है कि हमारे में ये 2 अच्छाई बताई है, मैं 2 अच्छाई और अपनी तरफ पैदा करूं जिससे मेरी और अच्छाई बताए। तो भगवान ने बोला, गुरु जी ने, अगर किसी को तुम सुधारना चाहते हो तो उसको इतना प्यार करो कि वो तुम्हारी कोई बात मना न कर पाए। और एकमात्र दुनिया में उपाय है किसी को सुधारने का, प्यार। आप किसी को जलील करके, अपमानित करके, गाली गलौज बक करके, मार के, पीट के सुधारना चाहोगे, दुनिया में आज तक कोई नहीं सुधरा है। अगर किसी ने सुधारा बता दो हमें, चलो किसी ने सुधारा बता दे। आज तक किसी ने नहीं सुधारा है। जिसकी जो आदत होती है वो उस आदत के वशीभूत होकर के अपने कार्य को कर बैठता है। उसकी आदत को आपको सुधारना है तो इसको जोर जबरदस्ती से बोला नहीं, आप स्प्रिंग वाले सोफे बैठ जाओ, जब तक बैठे रहो स्प्रिंग दबी रहेगी। आप जैसे खड़े होगे फिर खड़े हो स्प्रिंग पड़ जाएगी। तो बोला किसी को डरा के, धमका के, मार के, पीट के आपने कोई चीज छुड़ाई तो जब उसको मौका मिलेगा तो फिर पकड़ लेगा। लेकिन किसी को आपने समझा करके, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, अपने आप उसके अंदर से आदत छूट जाए। वो आदत कब छूटेगी? जब आप उसको उस बुराई का नुकसान बताओगे। बहुत से बच्चे, लड़के बच्चे यंग एज में गलत संगत कर लेते हैं, गलत आदत हो जाती है, वो गलत हरकत कर लेते हैं, शादी ब्याह होती है, पता लगता है उनकी जवानी खत्म हो गई अपनी लड़कपन एज में। तो बोला, उसके लिए बोला कि जब तुमको बताते हो कि नहीं देखो, कोई भी ऐसा कार्य करते हो, उसके बाद में जब तुम्हें जरूरत है, शादी ब्याह हुई और उस समय तुम अगर कहीं तुम सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हो अपनी पत्नी को, तो क्या होगा, क्या हाल होगा?
तुम अभी शराब पी रहे हो, अभी तुम गांजा भांग खा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ चौपट हो गई, क्या होगा? जब आप किसी भी बुराई को, जिससे किसी की सेहत खराब हो सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है, आप उसको उस चीज को उससे अवगत कराओ कि देखो बेटा ये करोगे तो इसमें अभी तुम्हें 2 4 5 साल इसका मौज मस्ती ले सकते हो, लेकिन सारा जीवन फिर तुम्हारा जो है 60 70 80 साल जियोगे, वो तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और अपने शरीर से तुम कहीं नहीं भाग सकते। शरीर में कोई चीज खराब हो गई अंदर की तो तुमको ही झेलना पड़ेगा। और आज आप देख लो, जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, जिनका लीवर खराब हो जाता है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तो कौन भोग रहा है? वही बिस्तर पड़े ना, वही बिस्तर पर सारी दैनिक क्रिया कर्म कर रहे हैं ना, उठ नहीं पा रहे हैं ना, तो नुकसान किसको है? और कोई व्यक्ति भी दुनिया में आपकी सेवा 4 दिन करे, याद रखना। जिस दिन पता लग जाएगा घर वाले को कि अभी उठने वाला नहीं ना, तो 4 दिन बाद सेवा करना संबंध कर देंगे। फिर तुम्हें 8 आंसू रोना पड़ता है, कितना भी कोई प्रिय हो। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले तुम अपनी काया को स्वस्थ रखो। जिस काया को तुम इतनी लापरवाही से सत्यानाश कर रहे हो, चाहे सो के, चाहे तुम गलत संगत में गलत हरकत करके, चाहे गलत चीज सिगरेट बीड़ी चरस शराब पी करके, इसके लिए तुम कर सेहत खराब हो गई, तो फिर इसको तुम्हें दुनिया की हर चीज तुम छोड़ सकते हो। पत्नी छोड़ सकते हो, पति छोड़ सकते हो, बेटा छोड़ सकते हो, मकान छोड़ सकते हो, दुकान छोड़ सकते हो, पड़ोसी छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये शरीर नहीं छोड़ सकते। इसके तुम्हें ढोना पड़ेगा। और मैंने देखा है अपनी आंखों से, घर के प्राणी भी कहते हैं भगवान इन्हें मुक्ति दो, तो गुरु जी से बताएगा, गुरु को मुक्ति नहीं दो, गुरु कहते हैं इन्हें मुक्ति दो, वो कहते हैं भगवान हमें मुझसे बचाओ, इन्हें उठा लो भैया, कहाँ तक मैं सेवा करूं? वो बोलते हैं भगवान इन्हें मुक्ति, तो मुक्ति नहीं, वो अपनी मुक्ति मांगते, भगवान हम थक में सेवा करते हैं। किसी की सेवा कोई 2 4 दिन 10 दिन कर सकता है, उसके बाद में फिर वो नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है अपने शरीर को फिट रखो, अपने शरीर को। और फिट रखने के लिए क्या है? सुबह कम युवा खाओ। हम लोगों का सुबह 6:30 से 8 तक क्लास चलता है। पहले 6:30 से 7:15 तक पहले हम लोगों का योगा होता है, उसके बाद में फिर ब्रह्मज्ञान होता है 1 घंटे। तो तन और मन दोनों स्वस्थ होगा। जब आप स्वस्थ रहोगे तो आप हर चीज, पूरे धरती का मौज लोगे, हर चीज खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, हर चीज का आनंद ले सकते हो। और जब आपका शरीर ही स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी चीज का आनंद ले सकते हो। तो इस बात को अगर आप फील करते हो, ऐसा करोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है? दुर्गेश भैया। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली